नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिव्यू मेन्यू के बारे में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं रिव्यू टैब की तरफ। अगर आप डेली कंप्यूटर यूजर हो तो आपके लिए रिव्यू टैब के सारे ऑप्शन जो है वो बहुत फायदेमंद होंगे। इसमें सबसे पहले हमें प्रूफिंग ग्रुप में सीखना है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी कच्ची है तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है आपके वो दूर कर देगा। तो समझ लीजिए कि हम अभी यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स कर देंगे। यहाँ पे जो कैपिटल वी था इसको हम स्मॉल वी कर देते हैं। यहाँ से ये जो फुल स्टॉप है उसके बीच में हम दे देते हैं एक स्पेस। कॉमा के बीच में भी हम एक स्पेस लगा देंगे। यहाँ से कुछ लेटर्स कम कर देते हैं। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस कर देते हैं, मिस्टेक्स तैयार कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस कर दिए हैं। वो सारे मिस्टेक्स अभी यहाँ पे अंडरलाइन के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो वर्ड के नीचे जहां जहां पर रेड कलर की अंडरलाइन है तो रेड कलर की अंडरलाइन करती है इंडिकेट स्पेलिंग मिस्टेक्स को, और वही जहां जहां पे ब्लू कलर की अंडरलाइन है तो ब्लू कलर की अंडरलाइन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को इंडिकेट कर रही है। तो अभी ये सारे जो मिस्टेक्स है इनको दूर करने के लिए हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं ये जो फर्स्ट नंबर का मिस्टेक था वो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मिस्टेक्स के कुछ करेक्शंस है। तो उन्होंने हेल्प करेक्शन दिया है, हेल दिया है और हिल दिया है। तो इसमें से जो आपका राइट वर्ड होगा उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर नहीं चेंज करना है तो आप यहाँ से इग्नोर भी कर सकते हो। तो अगर मुझे तो यहाँ पे चेंज करना है तो हम यहाँ पे हेल्प पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से वो ऑप्शन जो है वो चेंज हो चुका है हेल्प में, और यहाँ पे दूसरा जो मिस्टेक था वो भी आ चुका है। तो अभी दूसरे मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है या फिर करेक्ट वर्ड क्या है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा करेक्ट था कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम कीवर्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट इन्होंने दूसरी जो मिस्टेक निकाली है वो है ग्रामर में, ठीक है। तो ग्रामर में मिस्टेक्स हम दूर कर देते हैं। इस तरह से सारे हमको मिस्टेक्स जो है वो यहाँ पे क्लिक करके दूर करते जाना होगा। अगर नहीं करना हो तो आप इग्नोर पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जो मिस्टेक्स होगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। अभी यहाँ पे है स्पेलिंग मिस्टेक, तो ऊपर यहाँ पे स्पेलिंग लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे से हमें सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। तो ये सिलेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पे फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिख के आता है। फिर से यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक ही है, और अभी आया है ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो यहाँ पे ग्रामर लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ से भी हमें वो चेंज ही करना है। तो यहाँ पे बस क्लिक कर देना है, और इस तरह से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट आ जाता है। तो इसको हम ओके कर देते हैं। तो इस तरह से अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो आप एक एट अ टाइम सारा पैराग्राफ सिलेक्ट करके भी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हो। दोस्तों, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सभी मेन्यूज के एक सीक्वेंशियल सीरीज बनाई है जिसमें आपको हर मेन्यू की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको ये सारे मेन्यूज पढ़ने हो तो उस वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन पर मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है थिसॉरस। तो इस ऑप्शन की मदद से हम किसी वर्ड के सेम मीनिंग वाला वर्ड इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। तो अगर समझ लीजिए पावरफुल ये जो वर्ड है, ये वर्ड हमें नहीं चाहिए, बस इसके सेम मीनिंग वाला वर्ड हमें देखना हो तो या फिर जानना हो तो हमें वो वर्ड सिलेक्ट कर लेना पड़ता है, और बाद में हम जाते हैं थिसॉरस पे। तो यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स में इसके मीनिंग आ जाते हैं, ठीक है, सेम मीनिंग आ जाते हैं। इन्फ्लुएंशियल, कमांडिंग, इस तरह से आप एक वर्ड के सेम मीनिंग वाले वर्ड्स जान सकते हो। अभी दूसरा अगर वर्ड जानना हो तो हम सपोज डिफरेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन के बाद हमें फिर से थिसॉरस पे जाना पड़ता है।
और यहाँ पे उसके सेम मीनिंग वाले वर्ड्स जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड काउंट का। तो वर्ड काउंट ऑप्शन की मदद से हम डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड है, कितने पेजेस का डॉक्यूमेंट है, कितने पैराग्राफ्स है, ये सब जान सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे जाना होता है, ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो पेजेस, टोटल पेजेस आ जाते हैं यहाँ पे। बाद में वर्ड कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, कैरेक्टर्स विथ नो स्पेसेस और कैरेक्टर विथ स्पेसेस, ठीक है। बाद में पैराग्राफ भी आ जाता है, 25 पैराग्राफ है डॉक्यूमेंट्स में, और लाइन भी आ जाते हैं कि 40 लाइन है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स, फुटनोट और एंड नोट भी चेक किया हुआ है। अगर आपको वो भी आपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर दिए होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम कर देते हैं क्लोज। नेक्स्ट ऑप्शन हमें पढ़ना है रीड अलाउड। अगर आपको किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जानना हो तो आप रीड अलाउड ऑप्शन की मदद से जान सकते हो। आपको बस जहाँ से रीडिंग शुरू करनी है वहाँ पे क्लिक कर देना है और बाद में रीड अलाउड के ऑप्शन को एक बार क्लिक कर देना है। Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code for the video you want to add. इस तरह से आप रीड अलाउड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको पॉज करना हो तो आप यहाँ से पॉज कर सकते हो। अगर आपको स्टार्ट करना हो तो फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करना हो तो आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो। When you click design and choose a new theme, the pictures, charts and smart art graphics change. अगर आपको क्लोज कर देना हो तो आप यहाँ से भी क्लोज या फिर स्टॉप कर सकते हो। तो इस तरह से रीड अलाउड का ऑप्शन काम करता है। अगर आपको किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है या फिर पूरा पैराग्राफ किस तरह से पढ़ा जाता है वो देखना हो तो आप रीड अलाउड का ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों जानते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है चेक एक्सेसिबिलिटी। तो इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसको डायरेक्ट यूज़ करके बताती हूँ। अभी ये डॉक्यूमेंट हम क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली यूज़र इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ से चेक कर देती हूँ तो यहाँ पे आ जाता है कि नो एक्सेसिबिलिटी इशू फाउंड, मतलब रीडिंग करने में यूज़र को कोई भी इशू नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो यहाँ पे नो इशू फाउंड आ रहा है। अभी जैसे ही मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और अभी पेज का कलर जो है वो पेज बैकग्राउंड वाइट है और फॉन्ट है ब्लैक, इसलिए हम यूज़र जो है वो क्लियरली इन पैराग्राफ्स को पढ़ सकता है। अभी अगर हम इन दो पैराग्राफ्स का टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट कर देते हैं बिल्कुल पेज कलर की तरह, तो यूज़र जो पैराग्राफ है वो पढ़ नहीं पाएगा। देखिए यहाँ से हम कर देते हैं वाइट, ठीक है। अभी पेज का बैकग्राउंड भी वाइट है और टेक्स्ट का कलर भी वाइट हो चुका है, तो यूज़र जो पैराग्राफ था वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो अभी हमें जाना है रिव्यू पे और चेक एक्सेसिबिलिटी पे जाते ही आप यहाँ पे एक इशू फाउंड, यहाँ पे देखिए वार्निंग आ चुकी है हार्ड टू रीड की, ठीक है। तो यूज़र को अगर डॉक्यूमेंट पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो तो चेक एक्सेसिबिलिटी वार्निंग दे देती है। तो पहले तो हम अच्छे से पढ़ पा रहे थे इसलिए कोई भी वार्निंग नहीं थी, नो इशू फाउंड आ गया था। लेकिन अभी वार्निंग आ चुकी है क्योंकि यूज़र जो पैराग्राफ है वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो अगर हमें वो फिर से पढ़ना हो, पैराग्राफ ठीक करना हो, तो आपको यहाँ पे फिर से क्लिक कर देना है। हार्ड टू रीड टेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे अगर आपको डॉक्यूमेंट ठीक करना है तो नीचे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे रिकमेंडेड एक्शंस आ जाएंगे। तो वो एक्शंस में होगा कि फॉन्ट कलर एक तो फॉन्ट कलर चेंज कर दो, ठीक है। यहाँ से एक तो फॉन्ट कलर चेंज कर दो या फिर पेज कलर चेंज कर दो। तो अगर हम पेज कलर चेंज कर देते हैं तो भी हम क्लियरली पढ़ पाएंगे या फिर फॉन्ट कलर चेंज कर देने से भी पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे इतना सेक्शन जो है देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है, तो उतना सेक्शन का हम फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं। ये कर दिया हमने ब्लैक और अभी इसको क्रॉस कर देते हैं। और अभी अगर चेक एक्सेसिबिलिटी पे फिर से जाए तो और कहीं का रह गया है, हाँ ऊपर का पैराग्राफ जो था वो नहीं हुआ है फॉन्ट उसका कलर चेंज, तो अभी फिर से हम कर देते हैं। हाँ, तो इस तरह से पूरा डॉक्यूमेंट जो है अभी क्लियरली पढ़ पाते हैं हम। तो अभी फिर से अगर चेक एक्सेसिबिलिटी पे जाते हैं तो अभी फिर से नो इशू फाउंड आ जाता है। इस तरह से हम चेक एक्सेसिबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं।
दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में भी हमें दो ऑप्शन मिल जाएंगे, ट्रांसलेट और लैंग्वेज के। तो ट्रांसलेट ऑप्शन की मदद से हम ये जो डॉक्यूमेंट है या फिर कोई सिलेक्टेड एरिया दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो समझ लीजिए ये ट्रांसलेट में दो ऑप्शन है, ट्रांसलेट सिलेक्शन और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। अगर सिलेक्शन जितना एरिया आपने सिलेक्ट कर दिया है उतना ट्रांसलेट करना हो, सबसे पहले तो हम उतना पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने 3 पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिए हैं। लैंग्वेज में जाके ट्रांसलेट ऑप्शन से ट्रांसलेट सिलेक्शन पे हमें जाना होगा। तो ये जो ऑप्शन है ट्रांसलेट का, ये जो लैंग्वेज में ट्रांसलेट और लैंग्वेज ये दोनों ऑप्शन है, वो इंटरनेट आपको कनेक्ट चाहिए कंप्यूटर पे। तो विदाउट इंटरनेट तो ये ट्रांसलेट होगा नहीं। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर पे इंटरनेट आपको कनेक्ट करना होगा। कनेक्शन के बाद हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो अभी ये ट्रांसलेटर आ चुका है। तो इंग्लिश से ये ट्रांसलेट हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा। और मैंने यहाँ पे लैंग्वेज दूसरी सेट कर दी थी हिंदी, तो ये हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। अगर आपको ये चीज़ें इतना हिंदी में ट्रांसलेट हुआ चाहिए होगा, इंसर्ट करना होगा डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो तो आप यहाँ से ऑप्शन जो है यहाँ से दूसरी लैंग्वेज ले सकते हो। अभी सपोज मैं गुजराती ले लेती हूँ, तो अभी ये थोड़ी देर में गुजराती में ट्रांसलेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये गुजराती में भी ट्रांसलेट हो चुका है। ये भी अगर इंसर्ट करना हो तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऊपर जो है गुजराती में ट्रांसलेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं ट्रांसलेट ऑप्शन का। अभी अगर हमें पूरी जो डॉक्यूमेंट है वो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करनी होगी, सिलेक्शन किया हुआ जो एरिया था उतना नहीं, लेकिन पूरा डॉक्यूमेंट एट अ टाइम ट्रांसलेट करना होगा, तो कैसे करते हैं? तो यहाँ से ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं हम। तो अभी ये पूरा हमको पहले तो इंग्लिश में करना होगा। ठीक है, तो हम इतना एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से लैंग्वेज पे जाते हैं, ट्रांसलेट पे जाते हैं, ट्रांसलेट सिलेक्शन, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे गुजराती आ चुका है, नीचे हम कर देते हैं अभी इंग्लिश। ठीक है, तो हमें इंग्लिश इस तरह से सिलेक्ट करना होगा। तो अभी ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। हाँ, तो अभी यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। फिर से हम इतना एरिया हिंदी में लिखा हुआ सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी इंसर्ट कर देते हैं। तो अभी अगर हमें ये पूरी डॉक्यूमेंट चाहिए होगी ट्रांसलेट की हुई, तो हम जाएंगे लैंग्वेज पे, ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट से हम पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से पूरा डॉक्यूमेंट दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट तो ट्रांसलेट हो चुका है हिंदी में पूरा का पूरा, लेकिन साथ ही साथ ये जो ट्रांसलेशन इंसर्ट हो चुका है वो दूसरे वर्ड फाइल में ऐड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम देख सकते हैं कि दो वर्ड फाइल जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। तो ये हमारी ओरिजिनल वर्ड फाइल है, लेकिन जब हमने ट्रांसलेट कर दिया तो उन्होंने कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक दूसरा डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया जिसमें पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हमें पढ़ना है लैंग्वेज। लैंग्वेज से सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। तो हम कोई प्रूफिंग लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेट की हुई है, इसलिए अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ मिस्टेक कर देते हैं डॉक्यूमेंट में तो ये जल्दी से अंडरलाइन के तौर पे दिखाई देती है। ठीक है, ये ब्लू कलर की अंडरलाइन या फिर रेड कलर की अंडरलाइन डॉक्यूमेंट में आ जाती है, क्योंकि हमने प्रूफिंग लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में सेट कर दी है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम देख सकते हैं प्रूफिंग लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज प्रूफिंग में कर देते हैं, यहाँ से अगर दूसरी लैंग्वेज हमने सपोज अफ्रीकन्स या फिर दूसरी कौन सी लैंग्वेज सेट कर दी प्रूफिंग में, और अगर उस लैंग्वेज में हमने कुछ मिस्टेक कर दिए तो वो डिटेक्ट हो जाते हैं। लैंग्वेज में दूसरा पार्ट है लैंग्वेज प्रिफरेंस का। तो यहाँ पे जाते ही हम दूसरी लैंग्वेज अपने कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं।
अभी सपोज हमें हिंदी लैंग्वेज चाहिए कंप्यूटर में, तो हमें जाना होगा ऐड अ लैंग्वेज में। यहाँ से हम हिंदी देख लेते हैं। ये हिंदी लैंग्वेज हमने सिलेक्ट कर ली है। अभी हम ऐड कर देते हैं। तो हमें वो हिंदी लैंग्वेज डॉक्यूमेंट में ऐड करनी थी। तो ऐड करने से ये हिंदी लैंग्वेज डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं हो चुकी है, क्योंकि जो कि यहाँ पे इंग्लिश में दिखाई दे रहा है प्रूफिंग इंस्टॉल्ड, लेकिन यहाँ पे दिखाई देता है प्रूफिंग अवेलेबल। तो अगर हमें इंस्टॉल करनी हो तो यहाँ पे क्लिक कर देना है और ओके कर देने से वो लैंग्वेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। और इंस्टॉल होने के बाद अगर हम लैंग्वेज हिंदी में कर देते हैं तो हमारा पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट, पूरा वर्ड सॉफ्टवेयर जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो यहाँ से ये सारे मेन्यूज जो है वो सारे हिंदी में दिखाई देने लगेंगे। तो इस तरह से हम लैंग्वेज में से लैंग्वेजेस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कमेंट ऑप्शन की तरफ। तो डॉक्यूमेंट में हम कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से हम सोशल मीडिया में किसी पोस्ट के रिलेटेड पोस्ट के ऊपर कमेंट्स ऐड करते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम डॉक्यूमेंट में कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के एम्प्लॉय हो और आपने ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दिया है एज ए प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई कमेंट भी आपको डाल सकता है कि अच्छा हो गया डॉक्यूमेंट, तो आप इस तरह से कमेंट डाल सकते हो। आपको सिलेक्ट करना होगा जहाँ पे आपको कमेंट डालनी है वो एरिया सिलेक्ट करने के बाद आपको न्यू कमेंट पे जाना है। तो यहाँ पे कमेंट का बॉक्स आ जाएगा। तो हम कमेंट के तौर पर एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है स्टार्ट कन्वर्सेशन। यहाँ पे हम डाल सकते हैं जैसे बेस्ट, ओके। तो ये हो गया बेस्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम बेस्ट हमने कमेंट ऐड कर दी है। अगर आपको यहाँ पे रिप्लाई देना हो तो हम यहाँ से रिप्लाई भी दे सकते हैं कि थैंक यू। अगर आपका बॉस आपको कमेंट डाल रहा हो कि बेस्ट है, तो आप यहाँ से थैंक यू का रिप्लाई भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम थैंक यू का रिप्लाई दे सकते हैं। इसको हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पोस्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम कमेंट डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट लिखा हुआ आ गया है और यहाँ पे थैंक यू भी आ चुका है। तो इस तरह से कमेंट पे हम रिप्लाई भी दे सकते हैं। अगर हमें ये कमेंट और भी कहीं जगह पे दूसरी जगह पे ऐड करनी हो तो हमें फिर से उतना एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है। उतना वर्ड सिलेक्ट करने के बाद न्यू कमेंट पे जाना है और फिर से हम दूसरी कमेंट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए किसी दूसरे ने यहाँ पे और अच्छी कमेंट दे दी हो कि गुड, ओके। तो ये फिर से हमने गुड कर दिया है। तो इसको भी अगर रिप्लाई करना हो तो आपको यहाँ पे जाना होगा, फिर से हम थैंक यू टाइप कर सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे क्लिक करके थैंक यू टाइप करना है। फिर से ये पोस्ट करनी हो तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है या फिर एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट में कमेंट ऐड कर सकते हैं। अभी अगर कोई कमेंट डिलीट करनी हो या फिर एडिट करनी हो तो हम यहाँ पे जो पेंसिल आ जाती है, एडिट कमेंट का ऑप्शन रहता है ये, यहाँ पे जाना होता है, फिर आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे अगर एडिट करने का मन हो तो आप वहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर डिलीट करनी हो तो इस ऑप्शन की मदद से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो एक कमेंट सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं या फिर एक क्लिक से डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये एक क्लिक से सारे कमेंट्स एट ए टाइम डिलीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस और नेक्स्ट, आगे पीछे अगर करना हो, नेक्स्ट कमेंट देखनी हो तो इस तरह से नेक्स्ट कर सकते हैं और प्रीवियस से पहली कमेंट दिखाई देती है। नेक्स्ट ऑप्शन है शो कमेंट। तो ये ऑप्शन अभी ऑन है, इसलिए कमेंट जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर हम ये ऑप्शन ऑफ कर देते हैं तो कमेंट हाइड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कमेंट का ऑप्शन जो है शो कमेंट का ऑफ कर दिया है, तो कमेंट यहाँ पे हाइड हो चुकी है। बस एक छोटे से बॉक्स में एक दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ कमेंट है। अगर हम इसको फिर से ऑन कर देते हैं तो कमेंट शो होने लग जाती है। तो इस तरह से हम कमेंट्स ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये सारी कमेंट्स हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डिलीट ऑप्शन से, ठीक है। तो अभी ये कमेंट्स जो है वो डिलीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग में ट्रैक चेंजेस जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। ट्रैकिंग का यूज़ हम कर सकते हैं कि अगर हमारे बाद ये फाइल, ये डॉक्यूमेंट किसी और ने ओपन कर दिया है तो उसमें अगर कोई चेंजेस किए हैं तो वो चेंजेस देखने के लिए कि कौन से चेंजेस हो चुके हैं, या फिर अगर वो चेंजेस एक्सेप्टेबल हो तो हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो,
किसी ऑफिस के आप एम्प्लॉय हो और ये डॉक्यूमेंट आपने, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये आपका, और ये आपने सेव करके रखा है, लेकिन आप हो छुट्टी पर, तो आपके बाद जो एम्प्लॉयज इस कंप्यूटर पे बैठेंगे और इस कंप्यूटर पर वर्क करेंगे और बाद में ये फाइल ओपन करेंगे, डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद अगर उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिया तो वो चेंजेस आपके नोटिस में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो चेंजेस क्या हुए हैं डॉक्यूमेंट में। तो इस चेंजेस जानने के लिए आप ट्रैक चेंजेस का यूज कर सकते हो। तो आपको कर देनी है ट्रैकिंग ऑन। तो सबसे पहले हमें बस यहाँ पे क्लिक कर देना होता है, तो ये ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाता है। अब जैसे ही मैंने ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन ऑन कर दिया है, इस डॉक्यूमेंट में मैं जो भी चेंजेस करूंगी वो सारे ट्रैक होते रहेंगे, ठीक है। अभी हमने ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन अभी ऑन कर दिया था। अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक ये डॉक्यूमेंट में ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिलीट होने के बाद इस पे एक कट आ चुका है, ठीक है, क्रॉस का लाइन आ चुका है और आगे एक लाइन आ चुकी है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ तो भी चेंजेस हो गए हैं। बाद में हम इसको यहाँ से एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक छोटी लाइन आ गई है। फिर इस पैराग्राफ को हम कर देते हैं बोल्ड, ओके। तो ये बोल्ड हो जाने के बाद यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग तो इसको कर दिया है हमने बोल्ड। आगे हम जाएंगे, आगे हम यहाँ से यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर देते हैं और यहाँ पे टाइप कर देते हैं थैंक यू। इस तरह से अगर हम डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ जो डेटा था, फर्स्ट नंबर का जो पैराग्राफ था वो डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एंटर का की प्रेस कर दिया तो नेक्स्ट लाइन पे कुछ चला गया है। बाद में यहाँ पे कुछ डेटा एक्स्ट्रा एंटर कर दिया है। यहाँ पे जो डेटा था पहले ही उसको बोल्ड कर दिया है। अब इसको हम यहाँ से कर देते हैं इटैलिक, ठीक है, ये इटैलिक हो चुका है। फिर यहाँ से फिर से कुछ हम कट कर देते हैं। तो इतनी चीज़ें हमने फॉर्मेटिंग कर दी है डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो अब हम जाएंगे रिव्यू पे और ट्रैक चेंजेस में यहाँ पे है ऑल मार्कअप, ठीक है। ये जो मार्कअप का डिस्प्ले है वो अभी ऑल मार्कअप पे सेट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे कौन से मार्किंग दिख रहे हैं। जो डिलीट कर दिया है वो क्रॉस में आ चुका है, साइड में एक लाइन आ रही है। जहाँ पे भी कुछ फॉर्मेटिंग, कुछ चेंजेस हो चुके हैं, जहाँ पे ये लाइन आ चुकी है वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हो चुका है। बाद में यहाँ पे हमने कुछ इंसर्ट कर दिया तो उसके नीचे आ चुकी है एक अंडरलाइन, ठीक है। ये बोल्ड हो चुका है तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग का भी एक बलून आ चुका है। बाद में यहाँ पे भी और एक फॉर्मेटिंग का बलून आ चुका है। इस तरह से ये सब मार्कअप दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा जो डिस्प्ले है वो ऑल मार्कअप पे है। तो अगर हम यहाँ से सिंपल मार्कअप कर देते हैं तो यहाँ पे बस सिंपल में दिखाई देगा एक रेड कलर की लाइन से कि यहाँ पे कुछ तो चेंजेस हो गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे नो मार्कअप का। तो नो मार्कअप से यहाँ पे चेंजेस तो हो जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि कहाँ पे कौन से चेंजेस हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे नो मार्कअप कर देते हो तो आपके बाद इस कंप्यूटर पे, इस फाइल पे जो भी कोई वर्क करता है उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे ट्रैकिंग भी चल रही है। तो आप नो मार्कअप का यूज इसलिए कर सकते हो। ओरिजिनल से आप पता कर सकते हो कि हमारा डॉक्यूमेंट पहले कैसे था। समझ लीजिए आपको पहले वाला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना हो कि ये तो फॉर्मेटिंग के बाद में डॉक्यूमेंट इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन फॉर्मेटिंग के पहले डॉक्यूमेंट कैसा था वो देखने के लिए हम यहाँ से ओरिजिनल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। अभी इसको हम कर देते हैं ऑल मार्कअप और यहाँ पे ऑल मार्कअप करने के बाद शो मार्कअप से हम पता कर सकते हैं कि क्या क्या हमें शो करना है और क्या क्या नहीं। तो इसमें सबसे पहले है इंसर्शन एंड डिलीशन, ठीक है। तो क्या क्या हमने इंसर्ट कर दिया है और क्या क्या डिलीट कर दिया है वो दिख रहा है क्योंकि ये है चेक में। तो अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं, ठीक है, यहाँ की चेक मार्किंग जो है वो निकाल देते हैं तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ से हम अनचेक कर देते हैं तो यहाँ पे जो भी कुछ डिलीट कर दिया था वो नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर इंसर्ट कर दिया था वो चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं।
अभी हम फिर से जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे। तो फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो जहाँ जहाँ पे फॉर्मेटिंग हो चुकी थी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था कि ये चीज़ें फॉर्मेटेड है, तो वो यहाँ से नहीं दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि हमने उसको अनचेक कर दिया है। बाद में बलून से और स्पेसिफिक पीपल है, तो इस तरह से हम मार्कअप जो है वो हाइड कर सकते हैं। अगर शो करने हो तो आप फिर से यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ से शो भी हो जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट है रिव्यूइंग पैन। तो रिव्यूइंग पैन दिखाता है कि क्या क्या चेंजेस डॉक्यूमेंट में हो चुके हैं, ठीक है। एक अलग से पैन आ जाता है डॉक्यूमेंट में, उसमें लिखा हुआ आता है कि क्या क्या चेंजेस या फिर क्या क्या फॉर्मेटिंग हो चुकी है। तो हमें बस यहाँ से जाना होगा और यहाँ पे है वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो आपको किस तरह से चाहिए वो रिव्यूइंग पैन आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर वर्टिकल कर दी तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। और अगर वर्टिकल कर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो नीचे यहाँ से दिखाई देगा कि कौन से फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट में हो चुके हैं। तो अगर ये चेंजेस आपको एक्सेप्ट करने हो, अगर वो एम्प्लॉय अच्छा हो, उसने आपका भला चाहा हो और आपको ये चेंजेस एक्सेप्ट करने हो, तो आप यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट, एक्सेप्ट दिस चेंज, बाद में एक्सेप्ट ऑल चेंजेस शोन, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस और एक्सेप्ट चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। अगर आपको ये सारे चेंजेस एक्सेप्ट करने हो और एक्सेप्ट करने के बाद ट्रैकिंग जो है वो स्टॉप करनी हो, तो आप लास्ट का ऑप्शन चुन सकते हो, या फिर बस एक्सेप्ट ही करनी हो तो आप यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हो। इस तरह से आप सारे के सारे चेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इसको मैं कर देती हूँ अंडू। और रिजेक्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे है, अगर आपको रिजेक्ट करना हो तो आप यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। रिजेक्शन सारे रिजेक्ट करके आप यहाँ से स्टॉप ट्रैकिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉप ट्रैकिंग हो चुकी है और अभी सारे के सारे जो चेंजेस थे वो भी हमने रिजेक्ट कर दिए हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से अंडू कर दूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे जो दो ऑप्शन है ये है नेक्स्ट और प्रीवियस के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो नेक्स्ट चेंजेस पे आ जाएगा और यहाँ से प्रीवियस चेंजेस भी हम देख सकते हैं। तो आगे पीछे करने के लिए हम इन दो ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से तो मैं पहले इसको रिजेक्ट कर दी थी सारे चेंजेस और स्टॉप ट्रैकिंग। तो इस तरह से हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। अभी मेन बात है कि अगर उस इंसान को भी पता हो कि ट्रैकिंग चल रही है तो वो ट्रैकिंग जो है वो स्टॉप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रैकिंग इजी है, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अगर सामने वाले को पता है कि ट्रैकिंग चल रही तो वो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके स्टॉप कर देगा। तो ट्रैकिंग को अगर हमें लॉक करना है तो हमें जाना है इस ऑप्शन पे। दोस्तों, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सभी मेन्यूज के एक सिक्वेंशियल सीरीज बनाई है जिसमें आपको हर मेन्यू की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको ये सारे मेन्यूज पढ़ने हो तो उस वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन पर मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो में किसी पर्टिकुलर टॉपिक की जानकारी चाहिए हो तो इस वीडियो को हमने मल्टीपल चैप्टर्स में डिजाइन किया है, जिससे आप इजीली मनचाहे चैप्टर ऑप्शन पर जंप करके मनचाहा टॉपिक पढ़ सकते हैं और आपका कीमती समय भी बच जाएगा। इसकी टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल सकते हैं कोई भी। सपोज हम यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं एक, और सेम पासवर्ड हमें नीचे भी इंसर्ट करना होता है। तो इस तरह से हमने पासवर्ड दोनों जगह पे इंसर्ट कर दिया है। इसको करना है ओके। तो ओके करने के बाद यहाँ पे ट्रैकिंग जो है वो अभी लॉक हो चुकी है। अगर उस इंसान ने फिर से इसको ऑन ऑफ करने की कोशिश की तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने ट्रैकिंग जो है वो ऑफ कर दी है। तो अगर ये ट्रैकिंग फिर से स्टार्ट करनी हो तो हम यहाँ पे लॉक ट्रैकिंग पे जाके यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना होता है अनलॉक करने के लिए। तो हम फिर से वही पासवर्ड डालते हैं और जैसे ही ओके कर देते हैं तो अभी ट्रैकिंग का जो ये था वो अनलॉक हो चुका है। यहाँ से हम सिंपली ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से हम लॉक भी कर सकते हैं ट्रैकिंग की, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कंपेयर ऑप्शन की तरफ। कंपेयर ऑप्शन की मदद से हम दो डॉक्यूमेंट के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सपोज ये हमारा एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो चुका है, तो इसमें हम एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं।
ओके, तो इस डॉक्यूमेंट को हमें दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ करना है कंपेयर। तो सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। इसको नेम देते हैं हम ABC 1। तो ये डॉक्यूमेंट हो चुकी है सेव। अभी हम फाइल से दूसरी डॉक्यूमेंट ले लेते हैं ब्लैंक, और इस पे भी सेम फॉर्मूला यूज कर देते हैं रैंडम का। और इन पैराग्राफ में से हम ये 3 पैराग्राफ निकाल देते हैं। अभी यहाँ पे दूसरी लाइन ऐड कर देते हैं हम वेलकम टू ओके। तो ये हो चुका है हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट रेडी। तो हम इसको भी कर देते हैं फाइल में सेव। इसको नेम देते हैं हम ABC 2 और इसको कर दिया है हमने सेव। अभी इन दोनों फाइल के अंदर हमें कौन से डिफरेंसेस है ऐसा कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन के लिए हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। तो अभी इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हमें करना है कंपैरिजन। तो हम जाएंगे रिव्यू टैब में और यहाँ से कंपेयर ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कंपेयर हमें दो डॉक्यूमेंट में करना है। तो यहाँ पे हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐड करना होगा जो था हमारा ABC 1, और उसी का रिवाइज डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे ऐड करना है जो था ABC 2। तो ये 2 डॉक्यूमेंट को हमें कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इस तरह से कंपैरिजन का प्रीव्यू हमारे डॉक्यूमेंट पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे रिविजन्स है, रिविजन्स में है कुछ चीजें कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट में क्या ऐड हो चुका है, क्या डिलीट हो चुका है। ये कंपेयर डॉक्यूमेंट है टोटल। तो यहाँ पे जो भी रेड कलर में टेक्स्ट दिखाई दे रहा है जिसपे एक क्रॉस लाइन आ चुकी है, तो वो टेक्स्ट इन ओरिजिनल या फिर रिवाइज डॉक्यूमेंट में नहीं है। ठीक है, जो एरिया गायब हो चुका है या फिर माइनस हो चुका है वो एरिया इस डॉक्यूमेंट में रेड कलर में दिखाई देगा, रेड टेक्स्ट में दिखाई देगा। तो हम यहाँ से नीचे अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट है डिलीटेड एरिया यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए वेलकम टू हमने दोनों डॉक्यूमेंट में ऐड कर दिया था। ठीक है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और ये रिवाइज डॉक्यूमेंट है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हमने डॉक्यूमेंट के एंड में वेलकम टू और यूट्यूब चैनल ये लाइन ऐड कर दी थी। सेम हमने वेलकम टू निटवर्ल्ड दूसरे डॉक्यूमेंट में ऐड कर दिया था, लेकिन वेलकम टू ये जो वर्ड है वो दोनों डॉक्यूमेंट में सेम है, इसलिए वो एज यूजुअल ब्लैक टेक्स्ट में आ चुका है। लेकिन जो रेड कलर का टेक्स्ट है, रेड कलर का एरिया है, वो बता रहा है कि ये डिफरेंसेस है। यहाँ पे अवर यूट्यूब चैनल मैंने टाइप किया था और दूसरी जगह पे नीट वर्ल्ड टाइप कर दिया था। तो इस तरह से हम 2 डॉक्यूमेंट के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये कंपेयर डॉक्यूमेंट है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और ये है रिवाइज डॉक्यूमेंट। तो इसका रिवीजन हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कंपेयर डॉक्यूमेंट। अब अगर हम कंपेयर डॉक्यूमेंट में शो सोर्स डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे शो बोथ जिसपे चेक मार्क लगा है, इसलिए हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे रिवाइज डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शो बोथ का ऑप्शन चेक है। अगर हम यहाँ पे हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट कर दे तो ये जो दोनों सोर्स है ओरिजिनल और रिवाइज वो चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम हाइड सोर्स कर देते हैं तो वो दोनों डॉक्यूमेंट जो थे जो हमारे सोर्सेस थे वो चले गए हैं। अभी हमें कंपेयर ऑप्शन से शो और शो सोर्स डॉक्यूमेंट में जाने के बाद अगर हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कर दे, शो ओरिजिनल पे क्लिक कर दे तो ओरिजिनल वाला डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ये कर दिया हमने शो ओरिजिनल, तो एक साइड में शो ओरिजिनल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो शो हो रहा है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे शो रिवाइज डॉक्यूमेंट। तो अगर रिवाइज डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया तो रिवाइज डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाई देगा और कंपेयर डॉक्यूमेंट तो यहीं पे रहेगा। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट ऑप्शन हमें पढ़ना है कंबाइन। तो कंबाइन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, उसका प्रीव्यू सेम ऐसे ही दिखाई देगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट हो चुका है। यहाँ से हम कंबाइन के ऑप्शन पे जाएंगे। कंबाइन के ऑप्शन के वक्त भी हमें सेम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना है और बाद में रिवाइज डॉक्यूमेंट लेना है। इस तरह से दोनों डॉक्यूमेंट हो जाने के बाद हमें ओके कर देना है। तो हमारा डॉक्यूमेंट इस तरह से दिखाई देगा।
मतलब उन्होंने जो कंपैरिजन का डॉक्यूमेंट था सेम वैसे ही यहाँ पे कंबाइन कर दिया है वही डॉक्यूमेंट, लेकिन फर्क ऐसा है कि यहाँ पे हमें जो सोर्सेस थे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो जो कंपैरिजन में जो डॉक्यूमेंट था कंबाइन वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो ब्लैक कलर के टेक्स्ट है वो दोनों भी डॉक्यूमेंट में कॉमन है, और जहाँ पे भी रेड कलर के टेक्स्ट है वो रिवाइज डॉक्यूमेंट में माइनस हो चुके थे। इस तरह से हम देख सकते हैं कंपेयर और कंबाइन के ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमें पढ़ना है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। हम ये था हमारा पहला डॉक्यूमेंट, ठीक है, ABC1। तो इस डॉक्यूमेंट को हमें सपोज करना है प्रोटेक्ट, मतलब ये डॉक्यूमेंट जो है वो दूसरा कोई इंसान अगर ओपन करे तो वो इसमें कुछ चेंजेस ना कर पाए, ठीक है। तो प्रोटेक्ट ऑप्शन में हमें मिलता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, मतलब हम रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कर देते हैं जिसके वजह से अगर दूसरा इंसान इस डॉक्यूमेंट में कुछ छेड़खानी करने का कोशिश करे तो वो नहीं हो पाएगी। तो हम जाएंगे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन पे। यहाँ पे फॉर्मेटिंग का रिस्ट्रिक्शन है जो हमें चेक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, तो ये भी हम कर देते हैं चेक, और यहाँ पे एवरीवन के लिए भी चेक कर देते हैं। तो स्टार्ट इन्फोर्समेंट से हम यस स्टार्ट इन्फोर्समेंट प्रोटेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एंटर न्यू पासवर्ड, तो हमें यहाँ पे एक पासवर्ड ऐड करना है कि जिस पासवर्ड के अलावा कोई इसमें चेंजेस ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड एक लगा देते हैं, और सेम पासवर्ड कंफर्म करने के लिए हमें नीचे भी ऐड करना है। तो ये दोनों जगह पे पासवर्ड एंटर करने के बाद हमें कर देना है ओके। और जब हम ओके कर देते हैं, अब प्रोटेक्शन मतलब रिस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सभी मेन्यूज की एक सीक्वेंशियल सीरीज बनाई है जिसमें आपको हर मेन्यू की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको ये सारे मेन्यूज पढ़ने हो तो उस वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन पर मिल जाएगी। तो अगर हम कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग करना चाहे, कुछ ऐड करना चाहे, कुछ डिलीट करना चाहे तो वो नहीं हो पाएगा। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ टाइप करना चाहूंगी, तो जैसे ही मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पे टाइप नहीं होता है और नीचे लिखा हुआ आता है यू कांट मेक दिस चेंज बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन इज लॉक, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है, ये जो डॉक्यूमेंट है वो लॉक हो चुकी है, इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है एडिटिंग के लिए। तो अगर ये प्रोटेक्शन हमें स्टॉप करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टॉप प्रोटेक्शन का। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें वो पासवर्ड एंटर करना है जो पासवर्ड हमने रिस्ट्रिक्शन के लिए ऐड कर दिया था। तो सेम पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, और ओके कर देने से अभी हम यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेटिंग या फिर एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ भी एडिटिंग यहाँ पे कर पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा अगर हम पासवर्ड सही से ऐड नहीं करेंगे तो इस तरह से हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइडिंग। तो हाइडिंग के लिए डॉक्यूमेंट में इंक ऐड करना होता है, तो इंक हम ऐड करते हैं ड्रॉ टैब की मदद से। तो ड्रॉ टैब से अगर सपोज हम यहाँ पे एक हाइलाइटर का पेन ले लेते हैं और डॉक्यूमेंट में इस तरह से कुछ हाईलाइट कर देते हैं, या फिर ये दूसरा पेन हो चुका है तो इससे कुछ हम यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं, या फिर हमें लगता है कि ये एक एरिया इम्पोर्टेंट है तो इसको हमने कुछ अंडरलाइन दे दिया होगा। तो इस तरह से हमने इंक डॉक्यूमेंट में जो ऐड कर दिया था, इस इंक को अगर हाइड करना हो तो हम रिव्यू टैब से हाइड कर सकते हैं हाइडिंग ऑप्शन की मदद से। तो यहाँ पे ऑप्शंस पे हमें जाना है और हाइडिंग कर देना है। तो हाइडिंग कर देने से जो इंक थी वो हाइड हो चुकी है, लेकिन जब हम ड्रॉ टैब में फिर से जाएंगे और यहाँ पे एक दूसरा पेन सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर कुछ और ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो वो इंक यहाँ पे वापस दिखने लग जाएगी, क्योंकि जो इंक थी वो हाइड हुई है, डिलीट नहीं हुई है। तो वो इंक हमें डिलीट करने के लिए हमें फिर से रिव्यू ऑप्शन पे जाना होगा। रिव्यू टैब से हमें कर देना है डिलीट ऑल लिंक इन डॉक्यूमेंट। तो इस ऑप्शन की मदद से हम इंक डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इंक ग्रुप में से हाइडिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमें पढ़ना है लिंक नोट का। तो अगर आप अपने डिजिटल नोट्स बनाना चाहते हो तो वन नोट ये आपके लिए एक लिंक नोट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये एक प्रकार का डिजिटल नोटबुक रहता है, लेकिन इस ऑप्शन का यूज करने के लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो हम चलते हैं इस ऑप्शन की तरफ।
तो ये ऑप्शन जैसे ही हम ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे सेक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शंस में हमें वर्क करना रहता है और इन सेक्शन के अंदर सब सेक्शन होते हैं जिसे हम कहते हैं पेज, ठीक है। यहाँ पे हम पेजेस देख सकते हैं। सपोज इस सेक्शन को हमें नाम देना है एक सब्जेक्ट का, तो हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रीनेम ऑप्शन पे जाते हैं। सपोज हम इंग्लिश सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम इसको नेम दे सकते हैं इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे लेसन नंबर 1 के नोट्स हमें निकालने हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेसन नंबर 1। और आगे जहाँ पे नोट्स चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा। अगर आप क्लिक करोगे या फिर कर्सर घुमाओगे तो यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देगा, तो वो हमारा पेज रहता है। इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद हम लेसन का नेम और बाद में नोट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सपोज लेसन का नेम है इन द वुड, इनटू द वुड्स। तो ये सपोज हो गया हमारा लेसन का नेम। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे पूरे नोट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर पेजेस ऐड करने हो तो यहाँ पे ऐड पेज का ऑप्शन है, तो इस तरह से हम पेजेस ऐड करते जा सकते हैं। और जैसे ही पेज पे क्लिक करोगे तो हम दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। तो ये हो गए हमारे सेक्शंस और ये इसके सब सेक्शंस रहते हैं, तो जिसे हम पेज भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे लेसन्स के सारे सब्जेक्ट के नोट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस का जो साइन है इससे हम सेक्शंस बढ़ा भी सकते हैं। अभी ये इंग्लिश, इसको मैथ कर दिया, साइंस कर दिया, और सब्जेक्ट चाहिए हो तो हम यहाँ से न्यू सेक्शन ले सकते हैं और राइट क्लिक की मदद से रीनेम भी कर सकते हैं। अगर डिलीट करना हो तो हम यहीं पे डिलीट का भी ऑप्शन है, मूव और कॉपी का भी ऑप्शन है। तो इस तरह से हम नोट्स ऐड कर सकते हैं वन नोट या फिर लिंक नोट ऑप्शन की मदद से। तो चलिए इसको हम पहले क्रॉस कर देते हैं। तो इस तरह से हम लिंक नोट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा रिव्यू टैब कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।